चलिए मेरी बात को जरा ध्यान से सुनो। डायरेक्टर के अंदर अभी हमने पहला चैप्टर स्टार्ट किया है, डायरेक्टर इंट्रोडक्शन एंड टाइप। एक बार चैप्टर का नाम लीजिए जोर से, एक बार और। चलो अब जरा ध्यान से सुनो। इस चैप्टर के अंदर हम डायरेक्टर का इंट्रो एंड टाइप पढ़ रहे हैं। थोड़ा स्पीड में हम कहां पहुंच गए हैं? टाइप पे। टाइप में हमने विमेन डायरेक्टर पढ़ लिया, रेजिडेंट डायरेक्टर पढ़ लिया, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का डेफिनेशन खत्म हो चुका है ना। और अभी कहां से पढ़ना एग्जैक्टली? हमें पढ़ना है कहां से कहां से कहां से कहां से, यहां से, है ना। चलो एक बार हेडिंग बोलो। जो बच्चा बात कर रहा है मुश्किलों से इंडिपेंडेंट नहीं हो पाएगा वो फिर, ठीक है। चलिए मुश्किलों से इंडिपेंडेंट रहना, फोकस्ड रहिए। आइए हेडिंग बोलो फिर से। चलिए आइए, अगर आपको याद होगा तो जब हम लोग 149 सबसेक्शन 6 पढ़ रहे थे तो उसमें लास्ट में जाके बोला था कि रूल नंबर 5 में भी कुछ क्वालिफिकेशंस बताए गए हैं, वो भी आप में होने चाहिए। और देखो वो सुनहरा पल आ गया, रूल नंबर 5 आ गया। आ गया ना, देखो आ गया ना रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 बड़ा जनरल बोल रहा है। क्या बोल रहा है? देखो, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के पास अप्रोप्रिएट स्किल्स होने चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए। किस फील्ड में? फाइनेंस, लॉ, मैनेजमेंट, सेल्स, मार्केटिंग, एडमिनिस्ट्रेशन, रिसर्च, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, टेक्निकल और अदर डिसिप्लिन जो कंपनी के बिजनेस से जुड़ा हुआ हो। तो बड़ा ही जनरल बात बोला है, कोई स्पेसिफिक तो बोला नहीं, है ना। कि सीधी सी बात, आप कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनेंगे तो कंपनी के बिजनेस से जुड़ा हुआ आपको नॉलेज और एक्सपीरियंस होना चाहिए। और ये किसको सेटिस्फाई होना चाहिए? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। अगर सरकारी कंपनी है तो मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट, यही है ना। तो नॉर्मल सा। अब आइए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें काफी अमेंडमेंट है। पहले जरा बोलो तो रूल का नाम। चलिए सुनिए, अब होता क्या है, इधर देखो सारे बच्चे, देखो इधर देखो। अब होता क्या है, आजकल बनने लगा है एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। अगर आपको बनना है, क्या बनना है? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। तो कैसे सब कुछ होता है, आइए। एक यहां बनेगा डेटा बैंक ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। क्या बनेगा? डेटा बैंक ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। अब सुनना पहले, मैं फिर बाद में सब लाइन बाय लाइन मैच करा दूंगा, ठीक है। अब बोलोगे सर ये डेटा बैंक कौन बनाएगा? डेटा बैंक का मतलब कि भारत में, सुनो इधर देखो आप पहले, एक तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इतने ज्यादा फिल्टर्ड होके आते हैं, इसका मतलब कंपनी अपने जान पहचान के लोगों को तो नहीं बना पाएगी, क्योंकि जहां वो जान पहचान के लोगों को उठाएगी वो कहीं ना कहीं 149 सबसेक्शन 6 में फंस जाएगा कहीं ना कहीं। नहीं समझे? आपने देखा था 149 सबसेक्शन से कितना ज्यादा वो था, क्या चीज, हाँ, कितना ज्यादा भयंकर फिल्ट्रेशन था। अब जरा बताओ, इतना भयंकर फिल्ट्रेशन में जान पहचान का तो मिलने सरा, लोग डायरेक्टर किसको बनाते हैं? जनरली जान पहचान के लोग। अब जहां जान पहचान का लोग करोगे इंडिपेंडेंट ही नहीं होगा। तो फिर कंपनीज को मुश्किल होने लगा। कंपनीज को क्या होने लगा? मुश्किल होने लगा। किस बात का मुश्किल होने लगा? कि सर हमें इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मिल ही नहीं रहे। अब हमारे जितने सगे संबंधी जान पहचान के हैं सब फंस जाता है 149 सबसेक्शन 6 के अंदर। तो साहब अब हम कहां से लाएं? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर पैदा थोड़ी करेंगे, नहीं समझे आप। तो बड़ा झंझट फंस गया। तो सरकार ने उसका व्यवस्था किया। क्या किया? व्यवस्था। कैसे अरेंजमेंट किया? एक बनाया डेटा बैंक ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। अब इसमें क्या है, भारत के अंदर कोई भी आदमी अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के रूप में अपॉइंट होना चाहता है तो वो अपना नाम इस डेटा बैंक में इंक्लूड करवा ले। क्या करवा ले? इंक्लूड करवा ले। अगर आपका नाम, तो द पर्सन बोलो विलिंग टू अपॉइंटेड एज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। कोई भी पर्सन अगर वो विलिंग है, विलिंग का मतलब अगर वो चाहता है, क्या चाहता है? कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनना किसी भी कंपनी में, तो वो अपना नाम इस डेटा बैंक में जुड़वा ले। अब होगा क्या, जब भी कंपनी को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर चाहिए होगा तो इस डेटा बैंक में से वो नाम निकालेंगे। अब डेटा बैंक में हो सकता है 1 लाख आदमी ने अपना नाम इंक्लूड करवाया हो, उस 1 लाख में वो फिल्टर करते हैं। जैसे तुमने अपने रिज्यूमे में लिखा है कि हम स्टील सेक्टर के हैं, तो स्टील हो गया, तो कोई स्टील वाली कंपनी होगी तो जहां स्टील सर्च मारेगी तुम्हारा रिज्यूमे आ जाएगा उसके पास। फिर वो तुमको बुलाएंगे,
बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तुम्हारा इंटरव्यू लेगा। अगर इंटरव्यू में तुम ठीक ठाक निकल गए तो तुम बन जाओगे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। तो जैसे कैसे होता है आजकल डेटा बैंक कितना ज़्यादा बनने लगा आजकल। अब शादी.com है देखो, जीवनसाथी.com है, ये सब डेटा बैंक ही है ना। यहाँ पे जो एलिजिबल है ना कैंडिडेट, मतलब क्या नौकरी मिलना हुआ कैंडिडेट है ना, जो ग्रूम और ब्राइड है ना, वो अपना नाम वहाँ डालते हैं। तुम लोग का भी फोटो देखा है मैंने वहाँ पे, है ना, तुम लोग का भी फोटो है। और सुनो ना सुनो ना सुनो 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 सुनो, तुम लोग का फोटो है उसमें, हाँ मैंने देखा है। और उसमें तुम लोगों ने अपने नाम के नीचे कंपनी सेक्रेटरी लिखा हुआ है, तो मुझे सब मालूम है। और इनकम में तुम लोग दिखा रहे हो 40 लाख रुपया पर ईयर कमा रहे हो, तुम सब देख लिया मैंने तुम लोग का। तुम लोग हो नहीं नहीं, तुम लोग का है। तो इसमें क्या होता है, अगर कोई लड़का शादी करने के लिए तैयार होता है तो वो जीवनसाथी.com पे अपने लिए क्या खोजता है, ब्राइड, ग्रूम नहीं, क्या खोजेगा, ब्राइड। ठीक है। अब जैसे ब्राइड में वो फिल्टर में डाला कि दिल्ली, यूपी, बिहार, इस 3 जगह की लड़की चलेगी मान लीजिए, तो उसने सुनो सुनो क्या हो गया, सबको लग रहा है मैं अपना बता रहा हूँ। अरे यार ऐसा नहीं, तुम लोग के लिए बोल रहा हूँ। तो सुनो, वो फिल्टर्ड होके आ जाती है। उसके बाद आपस में लिखा कि CS बैकग्राउंड की हो तो ज़्यादा अच्छा है, या CA बैकग्राउंड की हो, CW बैकग्राउंड की हो, CA तो नहीं। सुनिए आप, तो वो भी फिल्टर होके चलाता। सुनो तो पहले, तुम लोग के लिए बता रहा हूँ। उसके बाद क्या होता है कि आपके घर वाले बात करते हैं, फिर बातचीत होती है। आजकल तो ऑनलाइन कॉलिंग भी शायद शुरू कर दिया है ये लोग, कि आप बात भी कर, वीडियो कॉल पे भी बात कर सकते हैं आप। ठीक है। सुनो, उसके बाद आप सैटरडे संडे कहीं जाते हैं तो आप सुनो अरे सुनो तो, आप मिल के आते हैं। अरे सुनो यार, तो वो इंटरव्यू हुआ, क्या हुआ, इंटरव्यू। अगर वो इंटरव्यू में सक्सेसफुल रहा तो बात आगे बढ़ती। तो ऐसे ही ये है यहाँ पे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का डेटा बैंक। क्या है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का डेटा बैंक। चलिए आइए आइए, इधर देखो इधर देखो, सुनो फेक आईडी सब नहीं है। अपनी 2 सिस्टर की शादी की है मैंने, तो ये सारा प्रोसेस से गुजरना ही पड़ता है, देखते ही हैं। आइए, IICA का नाम सुने हो तुम लोग, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, वही इंस्टीट्यूट है। मतलब यहाँ पे अगर इंस्टीट्यूट वर्ड लिखे तो इंस्टीट्यूट का मतलब कौन है, IICA। अभी IICA कौन है सो सुनो, ये मत समझना कि लगता है चौथा इंस्टीट्यूट आ गया। अब ऐसा कुछ भी नहीं है। IICA के बारे में तुम लोग को शुरू में बताया था, ये MCA का थिंक टैंक है। क्या है, MCA का थिंक टैंक। आप मानेसर जानते हैं, मानेसर, गुड़गांव के आगे बढ़ेंगे तो मानेसर है, वहाँ पे बहुत बड़ा बिल्डिंग है IICA का। तो IICA कुछ नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का ही एक डिपार्टमेंट है। ठीक है। तो उन्हीं को ये काम दिया गया है, क्या बनाने के लिए, डेटा बैंक। बात समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, पहले बताओ। तो ऐसे होता है। अब इन लोगों ने क्या किया, एक्चुअली हुआ क्या, कुछ लोगों ने, जहाँ ये हुआ ना कि डेटा बैंक खोल रहे हैं, आप अपना नाम डलवा सकते हैं, तो एरा गैरा नत्थु गैरा सब अपना नाम देने लगा। अब इससे क्या होता था कि बड़ा दिक्कत होने लगा। तो इन लोगों ने ना इसमें एक डाल दिया, टेस्ट एग्जाम डाल दिया, कि जिस दिन आपने अपना नाम इसमें डाला उससे 1 साल के अंदर आपको एक ऑनलाइन प्रोफिशिएंसी टेस्ट पास करना पड़ेगा। ऑनलाइन होता है। अगर आप पास कर गए तो आपका नाम रहेगा इसमें, लेकिन अगर फेल कर गए तो आपका नाम हटा दिया जाएगा। तो आजकल एग्जाम भी लेते हैं ये लोग। एग्जाम पास करोगे तो तुम्हारा नाम इसमें रहेगा, एग्जाम पास नहीं करोगे तो तुम्हारा नाम हटा दिया जाएगा। पहले ये सब समझ में आया। तो मान लो तुम किसी कंपनी के कंपनी सेक्रेटरी हो और उस कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर चाहिए, तुम सबसे पहले कहाँ जाओगे, डेटा बैंक ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। अपने पसंद के डायरेक्टर का नाम वहाँ से उठाओगे, बोर्ड मीटिंग होगा, इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू में अगर सब कुछ अच्छा लगा तो BR पास होगा, फिर वही नाम शेयर होल्डर के सामने रखा जाएगा बाय पासिंग द स्पेशल रेजोल्यूशन, और SR पास हो गया तो दैट पर्सन विल बी अपॉइंटेड एज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। क्लियर है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दुख। चलो अब देखो लाइन बाय लाइन। आइए, सबसे पहले कोई भी ऐसा पर्सन जो एलिजिबल है और विलिंग है क्या बनने के लिए, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, सबसे पहले उसको अपना नाम कहाँ डलवाना है, बोलो कहाँ, डेटा बैंक। कहाँ, डेटा बैंक में। ठीक है। इंक्लूजन या रिन्यूअल। अब बोलो सर रिन्यूअल कैसे, क्योंकि यहाँ पर जो तुम्हारा नाम चढ़ेगा ना वो कुछ पीरियड के लिए होता है, तो पीरियड खत्म होने के बाद फिर से रीन्यू कराना पड़ेगा, है ना। आइए आगे चलते हैं। अब देखो कौन कौन पीरियड होता है। आप 1 साल के लिए नाम डलवा सकते हो, 5 साल के लिए और लाइफ टाइम के लिए। अच्छा, लाइफ टाइम हुआ तो रिन्यूअल की जरूरत नहीं है, लेकिन 1 साल 5 साल है तो
तो रिन्यूअल की जरूरत है। 1 साल वाले का हर साल पे और 5 साल वाले का हर 5 साल। कोई दिक्कत? आइए, अच्छा एक बात बताओ, ऐसा कोई भी आदमी जो डायरेक्ट इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन गया है या बनना चाहता है उसके लिए था, लेकिन किसी को, जैसे तुम लोग हो, क्लास में बैठा हुआ स्टूडेंट है और उसको ऐसा लगता है कि हमें तो कोई कंपनी ने बुलाया नहीं है, तुम में से किसी को बुलाया है किसी कंपनी ने आईडी बनने के लिए? नहीं। लेकिन क्या अपने मर्जी से भी तुम नाम डलवा सकते हो इसमें, कि नाम डाल देते हैं, देखते हैं कोई बुला ले तो अच्छा ही है? बोलो, हो एकदम पक्का। देखो किस्मत किसका कहाँ ले जाए क्या पता। मालूम चला किसी ने अपना फोटो डाला, उसमें रिज्यूमे डाला, फोटो में इतना सुंदर, इतनी सुंदर कि वह डायरेक्टर सब देख के पागल हो रहा है ना, और कह रहा है कि आप प्लीज इंडिपेंडेंट नहीं, आप एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनिए। क्या बनिए? डेली आइए आप। बोलो, ऐसा भी हो सकता है। तो समय पलटते हुए टाइम लगता नहीं है कि नहीं? आइए अगला। अच्छा एक बात बताओ, अब हम पढ़ते हैं रिन्यूअल। रिन्यूअल है ना ये, चलो। अच्छा तुम्हें 1 साल वाला था तो 1 साल, 5 साल वाला था तो 5 साल, लाइफ टाइम वाले को जरूरी नहीं है। याद रखना, जिस दिन तुम्हारा एक्सपायर कर रहा है डेट, उससे कितने दिन के अंदर? 30 दिन पहले, 30 दिन पहले आपको रीन्यू करा लेना पड़ेगा। अब बोला सर लाइफ टाइम भी तो लिखा हुआ है। देखो ये लोग कितना बेवकूफ है, लॉ लिखते समय समझता नहीं है। लाइफ टाइम लिख दिया, बाद में नीचे दे दिया लाइफ टाइम वाले को जरूरी नहीं है। मतलब लॉ लिखते लिखते लोग को समझ में नहीं आया कि लाइफ टाइम लिखना नहीं है। एक्चुअली ऐसा भी नहीं है। देखो बचपन में तुम लोग पढ़ाया था, लेजिस्लेचर डज नॉट मेक मिस्टेक, है ना। ये अगर लाइफ टाइम नहीं लिखते ना तो तुम कंफ्यूज हो जाते, सर लाइफ टाइम वाले का क्या होगा, लाइफ टाइम वाले का क्या होगा। इसलिए एक बार लिख के फिर नीचे लिख दिया, जरूरी नहीं, कम से कम कंफ्यूजन तो दूर कर दिया। नहीं तो पहले लाइफ टाइम भी लिख दिया, लास्ट में जाके क्या लिख दिया प्रोवाइजो में, कि लाइफ टाइम वाले को रिन्यूअल की जरूरत नहीं है। अगर रिन्यूअल की जरूरत है तो लाइफ टाइम कहाँ होगा, है कि नहीं। चलिए आगे चले गया। अब देख लो, अब सिर्फ नाम इंक्लूड करा देने से तुम्हारा नाम अवेलेबल हो जाएगा कंपनी को, कि पास करना पड़ेगा एग्जाम? एग्जाम का नाम बताओ। ओपीएसटी। अब क्या पास करना पड़ेगा? ओपीएसटी पास करना पड़ेगा। कितने दिन के अंदर? 1 साल। 1 साल कहां से गिनोगे? जिस दिन तुम्हारा नाम इंक्लूड हुआ है। और एग्जाम में बस सीएस के बच्चों की तरफ फेल कर गए हैं। मेरा मानना कि फेल का अगर सिनोनिम्स लिखा जाए ना तो सीए, सीएस, सीडब्ल्यू, ये 3 इंस्टीट्यूट की एग्जाम इज सिनोनिमस टू फेल। तो ज़्यादातर तो फेल ही करता है। मैं जानता हूं कि तुम फेल नहीं करोगे, तुम जरूर पास करोगे, पर अगर परसेंटेज आप देखें तो तीनों ही इंस्टीट्यूट का हालत वही है। सबसे ज़्यादा फेल कराने वाला तो यही 3 इंस्टीट्यूट है। हाँ यूपीएससी को जोड़ दोगे तो 4 हो जाएगा। अगर ये चारों इंस्टीट्यूट को जोड़ दें तो भारत में फेलियर का जो मिसाल है इन्हीं 3 लोगों ने तो खड़ा किया है। अच्छा कुछ लोग मैं देखता हूँ इसमें भी लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं हम लोगों को। जैसे आप बोलोगे ना कि हम सीएस कर रहे हैं, बहुत टफ कोर्स है, ये भी बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। तो क्या बोलेंगे मालूम है, तुम्हारे में कितना परसेंट रिजल्ट है? तो मैंने बोला 10%, 8%। का 8%, 8% रिजल्ट है तुम्हारे। मैंने कहा तो और इससे कम कहाँ है ना। तो बोलते हैं आप देखिए सरकारी नौकरी को देखिए, सरकारी नौकरी में करोड़ों लोग बैठते हैं, अब पास करता है 0.1%। हम कहो करोड़ों का क्वालिटी भी तो देख लीजिए। शादी कर रहा है उसी दिन जाके एग्जाम दे रहा है? हनीमून पे गया उधर ही जाके एग्जाम दे दिया। नहीं आप पहले फोकस भी तो देखिए। सीए, सीएस, सीडब्ल्यू का बच्चा जितना फोकस होकर पढ़ाई कर रहा है तो भी फेल कर जा रहा है। और वहां कोई एक बात है, सरकारी नौकरी वाले जितने पढ़ाई करते हो उसका हालत देखे हो, उसका स्टैंडर्ड देखे हो तुम? कहीं से भी सीए, सीएस के स्टैंडर्ड को मैच करता है वो लोग? बुरा मत मानिएगा लेकिन सच्चाई यही है। जो कुछ नहीं करता वो सरकारी नौकरी का तैयारी करता है कि नहीं। आप उसे पूछेंगे कोई प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हो तो नहीं, तो क्या कर रहे हो? तो कुछ नहीं कर रहा हूं, लेकिन बाद में बोल देगा सरकारी नौकरी का तैयारी कर रहा हूं। अरे भाई फोकस भी तो नहीं है आपका। आज सीए, सीएस का बच्चा चला जाए सरकारी नौकरी की तैयारी में, तुरंत सेलेक्ट हो जाएगा वो। अरे सही बोल रहा हूं, आपको विश्वास नहीं होगा। मेरे एक स्टूडेंट थी यहाँ पे, वो सीएस उससे नहीं हो पाया, फाइनली नहीं हो पाया तो चली गई बैंक पीओ के एग्जाम में, और एक बार में उसका बैंक पीओ निकल गया। मुझे आके बताई कि सर देखिए मेरा बैंक पीओ निकल गया। मैंने कहा क्या स्टैंडर्ड है वहाँ का? सर का कुछ स्टैंडर्ड नहीं, सीएस के सामने तो कुछ नहीं है सर। जितना बच्चा सीएस पे दम लगाता है उतना में तो बन के तैयार हो जाएगा उधर। लेकिन फिर वही है, बताया था एक कहानी, बैंक पीओ का क्या स्केल होता है और सीएस का क्या स्केल होता है। कुछ लोग तो अभी उठ के जा रहे हैं, तो जा रहे हैं सर, है ना, कर बैंक पीओ ही बन जाए, कम से कम इतना काम तो हो। एक्चुअली आप समझिए वो बच्ची पढ़ने में बहुत तेज थी, किसी वजह से नहीं हो पा रहा था,
तो जाके उधर तुरंत पास हो गए। तो उसने बोला कि बैंक पीओ और सीएस के एग्जाम में सीएस का एग्जाम ज़्यादा टफ है। वो तो है ही, कहाँ कौन बैंक पीओ के एग्जाम में 9-9 घंटे का क्लास चलता है और 9-9 घंटे तक बच्चा पढ़ता रहता है कि नहीं? उन लोगों का तो टीचर सब देखता हूँ मैं उस पर यूट्यूब पे झगड़ा करता रहता है कि तू पास हो जाएगा तो तुझे वो दूंगा, थार दूंगा, एक बोलता है मर्सिडीज दूंगा, और ये कह रहा है कि नहीं मेरे यहाँ से पास हुआ, मेरे यहाँ से मारपीट कर रहा है। वो टीचर लगता भी है, टीचर का ग्रेविटी होता है दुनिया में, एकदम ग्रेविटी खो दिया है ये लोग ऑनलाइन जब से हुआ है। मैं तो देखता रहता हूँ, कॉमेडी लगता है मुझे। सीएस का अलग है भाई, सीएस सब तो ब्रांडेड है ना। टॉप बच्चा, जो टॉप क्रीम बच्चा होता है क्लास का, वो सीएस करता है। तुम ही लोग के स्कूल में, जो तुम लोग कॉमर्स वाले हो ना, कॉमर्स में 12th में जितने बच्चे होंगे उसमें से कुछ ही सीएस में आया होगा, बाकी तो सब भाग गया होगा। और जो कुछ ही आया वो तुम लोग हो, तो तुम लोग क्रीम हो। क्या हो? ऊपर से जो नहीं निकालते दूध के ऊपर से, वो क्रीम हो, और वो लोग बाकी दूध है ना, उनका छाछ बन जाएगा, तुम घी बनोगे। क्या बनोगे? घी। और ज्यादा महंगा कौन होता है, छाछ या घी? तो देख लो भाई, छाछ बनना है या घी, है कि नहीं? चलिए, अच्छा कुछ लोगों को लग रहा होगा कि ऐसी बातें कर रहे हैं, अभी मजा आएगा। देखो ये पढ़ रहे हैं, देखना सीएस का कितना इज्जत है। आइए, अभी मैंने बोला एग्जाम देना पड़ेगा, सबको एग्जाम देना पड़ेगा। जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनना चाहता है सबको एग्जाम देना पड़ेगा, एग्जाम पास भी करना पड़ेगा। आइए, कुछ लोगों को नहीं देना पड़ेगा एग्जाम, एग्जेम्प्टेड। हम लोग देखो इसी में आएंगे, एग्जेम्प्टेड कैटेगरी है हम लोग। आइए, एग्जेम्प्टेड में कौन कौन लोग हैं इधर देखिए। अगर आप सुनिए, अगर आप यहां देखो लिखा हो ना साहब साहब, प्रोवाइडेड दैट इंडिविजुअल शैल नॉट बी रिक्वायर्ड टू पास द, क्या एग्जाम का नाम क्या रखा था मैंने? ओपीएसटी। ओपीएसटी इनको पास करने की जरूरत नहीं है। कौन कौन है? आइए, ए है, बी है, देखो तो अगले पेज पर सी है क्या, कि बी, ए बी तक ही है? नहीं नहीं, और भी होगा, एक और भी है। नहीं है तो कोई बात नहीं, रुको रुको, मैं खोज दूंगा, कोई बात नहीं, है ना। सीएस वाला होगा एक। अच्छा, इसी बी के नीचे है? अच्छा ठीक है, आ जाओ आ जाओ इधर देखो, इसको अच्छे से समझ लेना। 3 कंपनी का नाम ले रहा हूं मैं, पहले कंपनी का नाम बोलो। दूसरे कंपनी में अनलिस्टेड है, लेकिन पेड अप शेयर कैपिटल कितना है? 10 करोड़ या 10 करोड़ से ज्यादा, तो ये केएमपी वाला सेक्शन लगता है ऐसी कंपनी पे। और ये हो गया तुम्हारा बॉडी कॉर्पोरेट, यहां तक तो कंपनी चल रही थी, और यहां पे क्या आ गया? नॉर्मल बॉडी कॉर्पोरेट, बशर्ते वो लिस्टेड है। एलआईसी, बताओ एलआईसी 1 2 3 में कौन है? एबीसी में कौन है? एलआईसी सी है। तो बोला सर ए है लिस्टेड, अरे लिस्टेड पब्लिक कंपनी वर्ड है, एलआईसी कंपनी थोड़ी है, एलआईसी मात्र एक बॉडी कॉर्पोरेट है। तो बताओ, ये 3 का नाम लिया मैंने, बोलो कौन कौन? एक तो लिस्टेड कंपनी, अनलिस्टेड कंपनी में सिर्फ पब्लिक कंपनी जिसका पेड अप शेयर कैपिटल कितना है? 10 करोड़ या 10 करोड़ से ज्यादा, और सी में लिस्टेड बॉडी कॉर्पोरेट, मतलब ऐसे एंटिटी जो लिस्टेड तो हैं पर वो कंपनी नहीं है। इन तीनों में अगर तुम क्या रहे हो? डायरेक्टर रहे हो। क्या रहे हो? डायरेक्टर या केएमपी। कितने साल तक? 10 साल तक। तो फिर आपको टेस्ट देने की जरूरत नहीं है। अरे 10 साल का एक्सपीरियंस है, इससे ज्यादा क्या चाहिए भाई? है 10 साल में तो लोग शादी का एक्सपीरियंस लेके डिवोर्स कर लेते हैं, नहीं कर लेते हैं? तुम लोग तो नहीं करोगे ऐसा? ऐसा पहले शादी तो कर लें। आइए, दूसरा बी पॉइंट सुनिए, इस बार सरकारी लोग इधर देखिए, सरकारी लोग आओ। आप मालूम चला कौन से पोजीशन पे थे? डायरेक्टर या उसके इक्विवेलेंट या उसके अभव। डायरेक्टर के इक्विवेलेंट या डायरेक्टर के अभव। कहां थे आप डायरेक्टर? हम किसी मंत्रालय में थे या डिपार्टमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, मिनिस्ट्री, सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। और सिर्फ इतना ही होने से हो जाएगा, या हम ये भी देखेंगे कि एक्सपीरियंस रहा है कि नहीं? कौन से मैटर में? कॉमर्स, कॉर्पोरेट अफेयर्स, फाइनेंस, इंडस्ट्री, पब्लिक एंटरप्राइजेस या सरकारी कंपनी, स्टैचुरी कॉर्पोरेशंस, इन सब के बारे में अगर आपको एक बढ़िया क्या चीज़ है? एक्सपीरियंस है, तो आपको भी एग्जाम देने की जरूरत नहीं है। इन लोग को एग्जाम्प्ट कर दिया, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ था ना कि अगर 10 साल से केएमपी हैं तो आपको जरूरी नहीं है, तो कोई आदमी 5 ही साल पे आ गया, बोला हम 2 जगह केएमपी थे, 5-5 साल दोनों का, काउंट होगा? कहा सर 2 कंपनी में केएमपी हैं तो दोनों का 5-5 साल जोड़ के 10 साल हो गए। हो जाएगा? 5 ही साल में तुम पहुंच गए। अब बोले सर 2 कंपनी में है तो 5-5 साल हो गया। ऐसे तो तुम 10 कंपनी में रहोगे तो 1 ही साल में पहुंच जाओगे। जरा पढ़ के देखो तो, जब कैलकुलेशन करोगे 10 साल का,
तो तुम ये कह सकते हो कि 2 और मोर कंपनीज या 2 और मोर बॉडी कॉर्पोरेट एट द सेम टाइम है, तो इसको आप गिन लीजिए दोनों को अलग अलग, या ओनली वंस गिनेगा, तो समझो 10 साल तो निकलना पड़ेगा, 10 साल तो जाएगा जाएगा। ऐसे में तो कहेगा कि 5 कंपनी में तो 2 ही साल में 10 साल हो गए, नहीं हो गया? अरे यार ये क्या मतलब होता है यार, 10 साल तो पूरा नॉर्मल गिनती, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, याद रहेगा। चलो जी, अब आइए आगे, कुछ और भी लोग हैं, तुम इसको चाहो तो क्या बना सकते हो, सी पॉइंट बना सकते हो। तो कितने कैटेगरी हैं? 3। पहला में तो था तुम केएमपी डायरेक्टर 10 साल, दूसरे में तुम मंत्रालय सब में क्या रहे हो, डायरेक्टर, अच्छा उसमें भी लिखा 10 साल या उसमें कुछ नहीं लिखा? बी में, बी में कुछ नहीं, आप डायरेक्टर उक्टर का जो पोजीशन सब आईएएस ऑफिसर सबका होता है, और लॉ कौन लिखता है? सब आईएएस ऑफिसर सब, तो अपना फेवर तो कर ही लेता है ये लोग, कर लिया ना। मतलब सीएस के लिए 10 साल चाहिए और इनके लिए कुछ नहीं, डायरेक्टर के पोस्ट पे पहुंच गए, ये बहुत बड़ा अचीवमेंट। आइए फॉलोइंग इंडिविजुअल, इनके लिए भी कितना साल? 10 साल। अगर आप क्या रहे हैं, एडवोकेट रहे हैं या क्या रहे हैं, उसके बाद क्या रहे हैं, पता नहीं, पानी पीने रुको, नहीं पता नहीं कुछ दिक्कत, आप देखो, हाँ क्या रहे हैं, कंपनी सेक्रेटरी, है ना। तो अगर इन 1 2 3 4 में से आप कुछ भी रहे हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, एडवोकेट तो हमेशा ही प्रैक्टिसिंग होता है, मालूम है ना। तो नौकरी वाला सीएस या प्रैक्टिस वाला? अच्छा नौकरी वाला सीएस तो ए पॉइंट में आ चुका है, कैसे, केएमपी, है ना। प्रैक्टिस वाला सीएस इधर आया, तो 10 साल का प्रैक्टिस, मेरा 10 साल हो गया, अब जून में होने वाला है। जरा देखो तो मेरा मेंबरशिप सर्टिफिकेट का क्या डेट है, देखो तो जरा, मेंबरशिप सर्टिफिकेट में क्या डेट आ रहा है, मेंबरशिप सर्टिफिकेट ऑफ मेंबरशिप पे देखना, प्रैक्टिस वाले पे मत देखना। यहीं बैठे बैठे देख लो, बादशाह वाला चश्मा है क्या तुम लोग के पास? नहीं मिला? क्या डेट आ रहा है देखो तो, अरे थोड़ा बॉडी को हिला के थोड़ा चल के देख लो भाई, चल ही नहीं पा रहा है कोई। नहीं नहीं सितंबर हो ही नहीं सकता, मेरा सितंबर में नहीं है। मेंबरशिप देखो ना, सर्टिफिकेट ऑफ मेंबरशिप है, सर्टिफिकेट ऑफ मेंबरशिप का, या सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस देख रही हो? मेंबरशिप सर्टिफिकेट जुलाई का दिखा रहा है, तो जुलाई में, तो जुलाई में मेरा 10 साल हो जाएगा, 2013 से 2023। उसका एक सोच रहा हूं कि फंक्शन करूंगा, क्या करूं कि नहीं करूं? कौन ना बोलेगा, कहेगा फंक्शन कीजिए पहला, दूसरा हमें बुलाइए, ये दूसरा, और तीसरा खाने का उत्तम प्रबंध कीजिए, ये हुआ तीसरा, और चौथा ये है कि सुबह से शाम तक का कीजिए, और पांचवा आने जाने ले जाने का भी प्रबंध कीजिए, हैं? अच्छा करूं, फंक्शन करूं कुछ अच्छा सा, एक बड़ा सा, 10 साल के, इसमें 10 साल का, देखो मैं यहां पर क्या हो जाऊंगा, एग्जेम्प्ट हो जाऊंगा, मैं शुरू से प्रैक्टिस में हूं ना, तो अभी, लेकिन अभी मैं एग्जेम्प्टेड नहीं हूं, नहीं हूं ना, अभी 10 साल नहीं हुआ ना मेरा, 10 साल 3 4 महीने के बाद हो जाएगा। चलो भाई 10 साल हो जाएगा मुझे सीएस बने हुए, देखो अजीब सी बात। थैंक यू थैंक यू थैंक यू, कि ये तो टाइम पीरियड अपने आप ही जाता है, इसमें क्या कर सकते हैं। हाँ जिस समय मैं सीएस बना था उस समय की बात है, वो भी एक दिन था। एफ काट देना, जाओ तुम्हारा कोर्स कम हो गया, सिर्फ एफ काटो, एफ सिर्फ, रूल का तो नाम ये रहेगा ही, वो गलती से ABCD पकड़ लिया, है ना। चलिए अच्छा, इंस्टीट्यूट का मतलब यहां पर कौन है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, ठीक है। और इंस्टीट्यूट को ही काम दिया गया है क्या बनाने के लिए, डेटा बैंक। कैसे पर्सन का डेटा बैंक, जो क्या बनना चाहते हैं। अच्छा ये डेटा बैंक क्या होगा, ऑनलाइन, और ये IICA के वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा। IICA देखा आप लोगों ने, नहीं देखा है? अरे IICA तुमने नहीं देखा, ये ना, देखो तो यहां कहीं है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर वाला, देखो तो, ये देखो, फॉर रजिस्ट्रेशन विथ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर डेटा बैंक, क्लिक हियर, मिला, यू सी व्हाट यू वांट टू सी, यहां यहां यहां, ये फॉर ये देख लो, आ गया, लो ये क्लिक कर, क्लिक हुआ कि नहीं, क्या कर दिया, आज़ादी का महोत्सव कर दिया मैंने, देखो क्लिक हियर, आ गया इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स डेटा बैंक, आ गया। सेक्शन 150 कहीं लिखा हुआ आ रहा है,
देखो तो कितने कंपनीज रजिस्टर्ड हैं, कितने क्या क्या रजिस्टर्ड हैं, कितने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रजिस्टर्ड हो गए, 21,356। इसमें विमेन भी इतनी है, विमेन को अलग से बताना जरूरी है इनके लिए, ठीक है। कितने लोगों ने एग्जाम पास कर लिया अभी तक? इतने लोगों ने एग्जाम पास कर लिया है, ठीक है। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स के बारे में अगर आपको सुनना है तो सुन सकते हैं आप। Empowering businesses and protecting investors is not just a motto, but a mission for Ministry of Corporate Affairs. Role played by independent directors on corporate boards is pivotal to this mission. Independent directors should be seen as agents of change for good corporate governance. Independent directors are entrusted with responsibility to hold highest standards of accountability, transparency, and safeguarding the interests of investors. To build their capacities, Ministry of Corporate Affairs and Indian Institute of Corporate Affairs is introducing a comprehensive online data bank for all existing and aspiring independent directors. This data bank draws its origin from companies' appointment and qualification of directors, Fifth Amendment Rules 2019, commencing from 1st December 2019. As per the rules, all existing independent directors need to impanel with this data bank within 3 months of commencement of these rules. They can apply through MCA 21 website using their valid DIN or PAN or passport number. After verifying their details, MCA 21 will redirect them to data bank website, wherein they can enter their profile information including personal, educational and professional information in this data bank. Some of the information will be auto-populated from MCA 21 database. After successful registration on the data bank, there are several benefits for those who are impaneled. This data bank will provide opportunities to learn, unlearn and relearn topics of corporate governance, professional ethics and regulatory framework through online e-learning courses delivered from an integrated learning management system or LMS. The LMS has an array of e-learning courses on board essential and board practice, such as business ethics, demystifying financial statements, regulatory frameworks and compliances. These courses have practical orientation. Several industry experts and bodies have put their effort together to design these courses. Through online self-assessment test, they will be able to assess their competencies and expertise on various aspects of corporate governance. That's not all. The data bank will keep them abreast with updates on regulatory frameworks, compliances, procedures, best practices and case studies. The variety of resources in the form of newsletters, reports and research and publications will lead to continuous learning. A number of reputed institutions, industry chambers and professional bodies are partners in this initiative. Companies will also be able to register themselves via MCA 21 application using their corporate identity number. They will get access to a huge database of individuals willing and eligible for being appointed as independent directors. Companies will be able to search individuals based on their professional expertise, years of experience, industry domain and many other criteria. After carrying out their own due diligence, companies may appoint them as independent directors on their board. The data bank will strengthen the institution of independent directors in India through professional development. This will help them discharging their role not just in letter but also in spirit of being the catalyst of good corporate governance. पढ़ा, सुना, सब कुछ कितना बढ़िया तो बोला इसने, सब कुछ तो बता दिया। जितना देर से मैं पढ़ा रहा हूँ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर में यही चला जाता, मेरा काम बन जाता। कितना बढ़िया बोला। सबसे पहले किस इंस्टीट्यूट का नाम आया था? सबसे पहले, है ना? तो आप लोग को पता ही नहीं रहता है।